क्या आप जानते हैं गाइज कि जो अमेरिका इंडिया के ऊपर टैरिफ इम्पोज किया है, इससे इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम लोग समझते हैं शॉर्ट टर्म के लिए इंडिया पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बट अगर हम लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो कहीं ना कहीं इसके अकॉर्डिंग इंडिया पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कैसे, ये थोड़ा हम लोग समझते हैं। अभी के लिए हमारा जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। रीजन क्या है कि टैरिफ होता क्या है कि ये समझ लो, टैरिफ मतलब होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट यूएस में जाएगा उसका जो प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमारा प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं अमेरिका में हमारा जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। अगर डिमांड कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो हमारा एक्सपोर्ट था वो क्या होगा, कम होगा, और कहीं ना कहीं ये मेरे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, राइट। बट अगर लॉन्ग टर्म में हम लोग सोचने जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में हम लोग के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। रीजन क्या है, जो प्रोडक्ट हमारा अमेरिका से आ रहा था, अब हम लोग क्या करेंगे, उसका सब्स्टिट्यूट रेडी करेंगे। सब्स्टिट्यूट रेडी करने की वजह से उसका प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, हमारे कंट्री के अंदर में होगा। जब हमारे कंट्री के अंदर में होगा, कहीं ना कहीं जब प्रोडक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, राइट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, जो लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो कहीं ना कहीं लेबर का डिमांड हमारे कंट्री में बढ़ने वाला है, लैंड का डिमांड हमारे कंट्री में बढ़ने वाला है। अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारे कंट्री में है उसका इंक्रीज होने वाला है, डिमांड चारों तरफ से, ठीक है। जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूस्ट देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच।